किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो होता है कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा। और जैसे ही विवाह होता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है कि संतान कब होगी, कब घर में किलकारियाँ गूंजेगी। पेरेंट्स का भी प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल जो शादी की उम्र है वो पहले के मुकाबले बहुत अधिक बढ़ गई है। पहले इन जनरल 22, 23, 24 जो एज ग्रुप होता था उसमें ही शादियां हो जाती थी, लेकिन अब क्योंकि कैरियर को सभी लोग बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं तो जो शादी की उम्र है वो बढ़ गई है। इन जनरल जो अभी शादियां हो रही है वो 27 से लेके 32 तक का एज ग्रुप है, वो ही लोगों में शादियां हो रही है। तो इस पीरियड में जैसे कि हम जानते हैं जैसे जैसे महिलाओं की या लड़कियों की उम्र बढ़ती जाती है तो जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो भी कम होने लगता है। लेकिन क्योंकि सभी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है तो उसमें वो लोग डिले भी करते हैं या प्लान करके ही सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम किसी चार्ट को देखते हैं तो जो हमारा चार्ट होता है, जो काल पुरुष की जो कुंडली बनती है, जो भी आप बर्थ डेट प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कुंडली बनाई जाती है उसमें जो 5th हाउस मीन्स 5वां जो घर होता है वो होता है बच्चे से संबंधित। इसी 5वें भाव से हम एजुकेशन को भी देखते हैं और इसी 5वें भाव से हम लव एंड रिलेशनशिप को भी देखते हैं। मीन्स 5वां भाव हमारी कुंडली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारी पर्सनल लाइफ में प्ले करता है। जब भी शादी हो जाती है उसके बाद जब हम देखते हैं या बिफोर मैरिज भी जब भी कोई मैच मेकिंग करवाता है तो हम 5th हाउस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जो ट्रेड्स हैं, गुण मिलान हैं, मैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ 7th हाउस पर और 5th हाउस पर, क्योंकि जब भी आपकी शादी होगी तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप वो होगा अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है। अगर आप दोनों का ही 5वां भाव अच्छा है, अगर सपोज़ एक चार्ट में अच्छा नहीं है लेकिन दूसरे चार्ट में अच्छा है, मीन्स पति या पत्नी में से किसी एक के भी चार्ट में अगर 5th हाउस कमज़ोर है, वहाँ अच्छे स्टार्स नहीं बैठे हैं, लेकिन जो आपका पार्टनर है उसके चार्ट में अच्छे स्टार्स हैं, तो इट मीन्स बच्चे तो हो जाएंगे, लेकिन आफ्टर मेडिकेशन या कुछ अल्टरनेट टेक्निक्स का उपयोग करके आपके लाइफ में बच्चे आ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों की ही चार्ट में 5th हाउस अच्छा नहीं है और साथ में हम 8th हाउस को भी देखते हैं, अगर वो भी अच्छा नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होती है कि आपके जीवन में बच्चों की बच्चों की आपके घर में किलकारियाँ गूंजे। मीन्स लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। हालांकि आज के ज़माने में बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स हैं, सरोगेसी भी है, मीन्स जिन लोगों में बच्चे नहीं हो सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं कि आप भी पेरेंट्स बन सकते हैं। लेकिन जब भी हम चार्ट को देखें या आप अपने बच्चों का या खुद का ही मैच मेकिंग करवाएं तो आप ज़रूर उनसे गुणों पर मत जाइए, क्योंकि आजकल अधिकांश लोग कंप्यूटर से ही खुद ही मैच कर लेते हैं। जो कंप्यूटर एक कस्टमाइज तो किसी के लिए नहीं देता है, एक सबके लिए एक जनरलाइज करके मैच मेकिंग करके देता है कि हाँ इतने इतने गुण मिल रहे हैं, ओके। अगर मांगलिक है तो उसको वो नीचे ज़रूर नोट डाल के देता है कि हाँ आप मांगलिक है तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब हमारा जो सामाजिक संरचना है वो बिल्कुल ही बदल गई है, वहाँ पर इन पुराने ट्रेड्स का जो गुण मिलान का बिल्कुल भी महत्व नहीं है। आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्टार टू स्टार मैचिंग, और स्पेशली अगर हम बच्चे के बारे में बात करते हैं तो 5th हाउस एंड 8th हाउस को आप ज़रूर मैच करिए। 5th हाउस में जब भी बुध अकेला स्थित होता है या 11वें भाव में स्थित होकर 5वें भाव पर डायरेक्ट अपनी दृष्टि डाल रहा है, तब हम देखते हैं कि बच्चा होना बहुत ही मुश्किल होता है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है और पुरुषों में इसी की वजह से स्पर्म काउंट जैसा एक जो मेन प्रॉब्लम है जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई रिसर्च भी प्रूव कर चुके हैं कि जो लोग लैपटॉप वगैरह अपनी गोदी में लेके काम करते हैं उनका स्पर्म काउंट इन जनरल बहुत कम पाया जाता है। तो ये वाला प्रॉब्लम अवश्य ही आता है। दूसरा, अगर 5th हाउस में जुपिटर अकेला बैठा हो तब भी प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा अगर शनि 5th हाउस में बैठा है या 11वें भाव में बैठ के 5वें भाव को देख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो अगर 11वें भाव में शनि है और 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो हम इन जनरल देखते हैं कि बच्चा होने में मुश्किलें आती है। लेकिन ये शनि आपको बच्चा मतलब आपके लाइफ में बच्चे आ सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ
प्रयत्न के बाद, मीन्स आपको गायनिक की पूरा जितने भी टेस्ट होते हैं, एडवाइस होती है या कोई अल्टरनेटिव टेक्निक्स होती है, उनका आपको उपयोग करना पड़ता है। इसके अलावा जब हम 8th हाउस को देखते हैं, 8वां भाव, जो हम इन जनरल आयु और मृत्यु का भाव मानते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन जनरल हम कुंडलियों को देखते हैं। अगर महिलाओं की कुंडली में अगर वहाँ पर गुरु स्थित है, गुरु के साथ राहु अगर आ गया या शनि आ गया, तो हम इन जनरल जो लड़कियों में जो एक बहुत ही आज के ज़माने में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है, और वो प्रॉब्लम होता है PCOD का। ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम होता है जो बहुत जल्दी डॉक्टर इसका मतलब ट्रीटमेंट अच्छी तरह से अवेलेबल है, तो बहुत ही जल्दी ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो जब भी हमें कोई चार्ट दिखाता है, तो हम वहाँ पर अगर अष्टम भाव में गुरु के साथ शनि को देखते हैं, राहु को देखते हैं, तो ज़रूर PCOD का प्रॉब्लम आता है। अगर इसी अष्टम भाव में अगर हम किसी पुरुष की कुंडली देखते हैं और वहाँ पर शुक्र है और अच्छी राशि का शुक्र नहीं है या वक्री शुक्र है, तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में, मीन्स जो भी जेनिटल आर्गन्स होते हैं, उनमें कुछ न कुछ पुरुषों के प्रॉब्लम होता ही है। तो आप जब भी अपना मैच मेकिंग करवाएं, तो डिटेल मैच मेकिंग करवाएं, स्टार टू स्टार मैच मेकिंग करवाएं। बच्चों के बारे में भी ज़रूर जानें कि आगे हमारे भाग्य में कितने बच्चे हैं, कैसे हैं, कब हैं। जब भी अगर सपोज़ आपने कुंडली मिलान किया, सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद भी आपके जीवन में बच्चे आने में थोड़ी देर हो रही है या कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या कई लोग जैसे कि प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के चक्कर में महिलाओं की उम्र बढ़ जाती है, और जब भी महिलाओं की उम्र बढ़ जाती है तो वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में भी आ जाती है। इतना उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता है कंसीव करना, और फिर आफ्टर कंसीव करने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो इन सब के लिए भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो सचमुच वर्क करती है। मैंने बहुत अपने कई क्लाइंट्स पे उनको आजमाया है, और उन लोगों के बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक हमें मिले हैं। सारी ही रेमेडीज़ आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। और ये जो मैं रेमेडीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आपको भी संतान प्राप्ति में विलम्ब हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ें नहीं अच्छे से बन पा रही है, तो आप इन सारी ही रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। और ये पर्टिकुलर कोई चार्ट बेस पे नहीं है कि फला स्टार इस जगह है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये एक जनरल, जैसे कि कई उपाय ऐसे होते हैं जो कोई भी चार्ट का बगैर आप चार्ट दिखाए उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, शादी के कई साल हो गए हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, इससे भी ज़्यादा कई लोगों को टाइम हो जाता है लेकिन बच्चे नहीं होते हैं, आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। बहुत ही आसान रेमेडीज़ हैं, और इजीली जो भी मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल आपको इजीली हो जाएगी। सबसे पहले जो एक बहुत ईजीएस्ट रेमेडी होती है वो होती है कि गुरुवार के दिन आप दोनों ही पति पत्नी पीले कपड़े पहने, पीले ही चीज़ों का दान करें, तो भी आपका जुपिटर ठीक होता है और बहुत ही जल्दी आपको कोई खुशखबरी मिल जाती है। दूसरा उपाय यह है कि गुरुवार के दिन गेहूं के आटे की आप एक मोटी सी लोई बना लीजिए, 2 लोई बनाइए, उसमें आप भीगी हुई चने की दाल रखिए, थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, और ये जो इसको एक पेड़े की तरह बना लीजिए और आप इसे किसी भी गाय को खिलाइए, तो भी आप पर बहुत ही जल्द कृपा होगी। तीसरी जो रेमेडी है वो बहुत ही आसान है। इन जनरल हमारे सराउंडिंग में बरगद के पेड़ मिल ही जाते हैं, तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन, कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, आप किसी भी दिन इस रेमेडी को कर सकते हैं। एक बरगद का पत्ता लीजिए, उसे बिल्कुल साफ पानी से धो लीजिए और उस पर कुमकुम से एक स्वस्तिक बनाइए, उस पर चावल रखिए और एक पूरी सुपारी उस पर रखिए, और सूर्यास्त के समय आप किसी भी मंदिर में इसको रख कर आइए और भगवान से आप प्रे करिए कि आपको बहुत ही जल्दी खुशियाँ दे, आपके घर में भी नन्हे बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। अब मैं जो आपसे रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन आपको इसको करने के लिए थोड़े से एफर्ट करने होंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो हर महीने में आता है, उस नक्षत्र में आप आम के पेड़ की जड़ को लेकर आइए और उसे घिस कर, जो भी एक पेस्ट जैसा बन जाता है घिसने पे, उसको दूध में मिलाकर
जो भी महिला या लड़की या स्त्री चाहती है, कंसीव करना चाहती है, उसे आप पिलाइए। आप देखेंगे बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट इस रेमेडी के आते हैं। आपको विदिन 1 और 2 मंथ में ही कुछ न कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर मिल जाएगी। आप इस रेमेडी को ज़रूर कर देखिए। अगेन मैं आपसे रिपीट करती हूँ, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आप आम के पेड़ की जड़ को लाइए घर पर, उसे धोकर घिस कर उसका जो पेस्ट बन जाता है, लेप बन जाता है, उसे दूध में मिलाकर पिलाइए। बहुत ही जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा एक रेमेडी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में की जाती है। जैसे ये पूर्वा फाल्गुनी में हमने आम के पेड़ की जड़ का किया है, इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हम नीम के पेड़ की जड़ का प्रयोग करते हैं। और इसको आपको घिस कर नहीं पिलाना है, इसको आप किसी भी कपड़े में बांध कर या लपेट कर कमर में बांध लीजिए, तो भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक ये भी रेमेडी बहुत ही कॉमन है, इन जनरल गांव देहातों में बहुत ज़्यादा की जाती है। जब भी बच्चा होने में कुछ देरी होने लगती है तो इन जनरल ये रेमेडी की जाती है और बहुत ही ज़्यादा इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। इसके लिए आपको करना ये होता है कि मदार या जिसे आँख भी बोलते हैं, आप उसकी जड़ को शुक्रवार के दिन उखाड़ कर लाएं। छोटा सा टुकड़ा लेकर आ जाइए और उस जो जड़ का टुकड़ा है उसे जो भी स्त्री मीन्स जो भी कंसीव करना चाहती है उसकी कमर में आप सफ़ेद धागे से बांध दीजिए। बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ये बहुत ही आजमाया हुआ, मीन्स मैंने अपने ही कई क्लाइंट्स को ये सजेस्ट किया और बहुत ज़्यादा मुझे उनके पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं। तो ये भी रेमेडी आप कर देखिए। मदार या आक का जो पौधा होता है वो भी एक कॉमन पौधा है, बहुत आसानी से आपके सराउंडिंग में आपको मिल जाएगा। कई बार ये भी होता है या अधिकांश क्लाइंट की ये भी एक शिकायत होती है या एक प्रॉब्लम होती है उनके साथ कि कंसीव हो जाता है लेकिन आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ में एबॉर्शन भी हो जाता है। तो मेडिकल रीजंस तो जो होते हैं वो होते ही हैं और उसके लिए उन्हें ट्रीटमेंट करवाना ही होता है, लेकिन इसके लिए एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छी रेमेडीज़ भी हम सजेस्ट करते हैं। इसके लिए ये किया जाता है कि गोमती चक्र, वो भी आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल जो जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आप एक गोमती चक्र को लीजिए और उसे एक लाल कपड़े में सिल लीजिए और इस गोमती चक्र को जो भी महिला जिसको ये बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी कमर में बांध दीजिए। आप देखेंगे कि पूरे ही 9 मंथ बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे और एक स्वस्थ बेबी का जन्म होगा। तो सारी ही रेमेडीज़ बहुत आसान है, इजीली एक्सेसिबल है, मीन्स कोई भी इनको कर सकता है। सारी चीज़ें आपके आसपास सराउंडिंग में आपको मिल जाएगी। तो आप अपना मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट है वो करते रहिए, लेकिन साथ में आप रेमेडीज़ करिए। तो कई बार ऐसे होता है कि जब हमारा ट्रीटमेंट इतना वर्क नहीं करता है, लेकिन रेमेडीज़ के करने से वो बहुत ही जल्दी वर्क करने लगता है और बहुत ही जल्दी जो हर पति पत्नी के जीवन का एक बहुत ही सुखद या खुशी वाला जो क्षण होता है कि आपके घर में बच्चे का आगमन होता है, आप माँ पति पत्नी से माता पिता बन जाते हैं, वो क्षण भी आपके जीवन में इन रेमेडीज़ के थ्रू ज़रूर आ सकता है। आप इनमें से जो भी रेमेडीज़ अगर आप सारी ही करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर आप 2 या 3 रेमेडीज़ भी कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर इसी तरह के आप हमारे जो डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं या कई सारी जो चीज़ें हैं, जो भ्रांतियाँ भी हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मेरे वीडियोस हैं, आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आप जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, तो जब भी कोई मेरा नया वीडियो आएगा तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। Stay healthy, stay blessed. Thank you for watching. Bye.